गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख जानकारियों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स व्यू इट। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में। उनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लाइफ पढ़ेंगे एंड पॉलिटिकल लाइफ। मतलब ऑल ओवर एक व्यू रहेगा कि वो लोग कैसे थे, क्या क्या काम करते थे, किसकी उन्हें पहचान थी, किस चीज़ से वो वाकिफ़ थे। इस टाइप्स की चीज़ें हम पढ़ेंगे ताकि जब आप बुक पढ़ो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आए या समझ में जल्दी आए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का उदय ताम्रपाषाणिक युग की पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इसकी खोज 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर हुई और दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। इसका फैलाव नॉर्थ में जम्मू, साउथ में अप टू माउंट ऑफ नर्मदा, नर्मदा जहाँ तक गिरती है वहाँ तक, वेस्ट में बलूचिस्तान और ईस्ट में मेरठ। और इसके प्रमुख स्थल जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उसके प्रमुख अवशेष क्या हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़ एक्सेट्रा। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। समाज की इकाई परिवार थी। वहाँ जो समाज की इकाई थी परिवार थी। परिवार के एक नाम से ही पूरे परिवार को वहाँ जाना जाता था, समझ में आ जाता था कि किस परिवार के हैं। मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र यह मालूम होता है कि संभवतः वहाँ समाज मातृ सत्तात्मक थी। फिर हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं नगर प्रणाली, जल निकास प्रणाली तथा सफाई। सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब क्रॉस करता था, सड़क के किनारे जल निकास की व्यवस्था थी इत्यादि। जब आप पढ़ोगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे जिसमें शासक वर्ग रहता था तथा दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर थे जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। यहाँ पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं तथा मोहरों पर इनके चित्र दिखाई पड़ते। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक था तथा वे प्रकृति की पूजा करते थे। इन लोग का जो धार्मिक दृष्टिकोण था काफ़ी व्यवहारिक था सिंधु सभ्यता के लोगों का। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री मूर्ति के गर्भ से एक पौधे का निकलना ये साबित करता है कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सॉरी, वो गलती से पेन से हो गया। साक्ष्यों से मालूम होता है कि वहाँ के लोग पशुपति देवता, लिंग, योनि, पशुओं तथा वृक्षों की पूजा करते थे। तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। बहुत पुराने ज़माने से ही हमारे देश में ये तंत्र मंत्र पे विश्वास चलता आ रहा है। तो अभी भी, जो कि हालांकि कम हो गया लेकिन फिर भी चलता है। थर्ड है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लाइफ। सिंधु प्रदेश में वर्षा अधिक होती थी जिससे वहाँ की कृषि हेतु पर्याप्त जलवायु दशाएं मौजूद थी। वहाँ पर वर्षा अधिक होती थी तो कृषि करना आसान होता था, वहाँ की उस अनुसार वहाँ की जलवायु हो जाती थी। ये लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज उपजाते थे। लोथल 18वीं ईस्वी पूर्व, मतलब लोथल में 18वीं ईस्वी पहले से ही चावल की खेती होती आ रही है। कपास कपास जो है पहली बार सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, वहीं पे इसकी खेती पहली बार की गई थी। ये लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते तथा बिल्ली पालते थे। बोझा ढोने के लिए गधे एवं ऊँट का इस्तेमाल करते थे। ये लोग हाथी तथा गधे से भी परिचित थे, क्योंकि बोझा ढोना था तो हाथी और गधे से भी परिचित थे। व्यापार का बड़ा महत्व रखता था इनके जीवन में। व्यापार जो था इनके जीवन में काफ़ी महत्व रखता था। ये लोग पत्थर, धातु, हड्डियों आदि का व्यापार करते थे। ये लोग धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस ज़माने में ये लोग धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। सारे काम आदान प्रदान, मतलब कि तुम कोई वस्तु दो तो उसके बदले में मैं वो वस्तु दूंगा, मतलब वस्तु का आदान प्रदान होता था, विनिमय प्रणाली द्वारा करते थे। इस सभ्यता के लोग बंदरगाहों तथा पहियों वाली गाड़ियों से परिचित थे। माल वाल ले जाना या जो भी वो बंदरगाहों द्वारा करते थे, बैलगाड़ियों से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े तथा लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि उस सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में आपको दे सकता है, तो घोड़ों तथा लोहे के बारे में उस ज़माने में नहीं जानते थे। वे अनाज तथा तैयार माल
के मतलब तैयार माल को लाने जाने के लिए नावों एवं बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। इनका व्यापारिक संबंध राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, अफगानिस्तान और ईरान से था। फिर लिपि देखते हैं। इनकी स्वयं की लिपि थी जिसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इनकी लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। ये व्यापार में माप तौल हेतु बाट माप के निशान वाले डंडों का उपयोग करते थे। वे कुम्हार के चाक का उपयोग करना जानते थे जिससे वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वे रंगीन चित्रकारी बर्तन पर भी कर सकते थे। उस ज़माने में भी मिट्टी के बर्तन में चित्रकारी होती थी। वे सोना, चांदी, रत्नों तथा मणियों के आभूषण बनाने में भी निपुण थे। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ। हड़प्पा के लोगों के राजनीतिक जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, किंतु यहाँ की एकता को देखने पर किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा चलाया जाता होगा ऐसा लगता है। केंद्रीय सत्ता जैसे कि एक आदमी के पास ही सारे पावर हैं, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, मतलब सारे पावर उसी के पास है और उनके कहने पे ही चलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार पर ज़्यादा निर्भर थे। संभवतः यहाँ की सत्ता वणिक वर्ग के हाथों में थी। वणिक वर्ग मतलब आप समझ सकते हो कि एक बिजनेसमैन के हाथों में थी। तो ऑल ओवर मैंने आपको एक व्यू दे दिया कि हमने सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, उनका परिचय, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सारे लाइफ्स को देखा, समझा। आप इतने से समझ ही गए होगी कि उनकी लाइफ कैसे थी। बाकी आप बुक में पढ़ोगे तो आपको और भी समझ में आएगी। मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके चल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में देखा ही गया है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।